2025 ये साल अब उतना दूर नहीं है। कुछ ही साल पहले तक लगता था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फिल्मों का हिस्सा है। लेकिन आज सच्चाई बिल्कुल अलग है। एआई हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रहा है कि हर तरफ एक अजीब सी घबराहट है। चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर बड़े बड़े एम्प्लॉयज़, सबके मन में एक डर बैठ गया है कि क्या भविष्य में उनकी नौकरी सुरक्षित है, कौन सी नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी सोर्स मटेरियल को गहराई से डिकोड करेंगे और उन 5 अनिवार्य स्किल्स को जानेंगे जो इस एआई संकट के बीच भी इंसान को हमेशा रेलेवेंट और बिल्कुल अनरिप्लेसेबल बनाए रखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सबसे बड़े सवाल का ही सामना करते हैं। ये वही सवाल है जिसने आज हर तरफ एक अजीब सी टेंशन पैदा कर दी है। क्या कोई मशीन या एआई सच में पूरी तरह से इंसान की जगह ले सकता है? जरा सोचिए, क्या एक मशीन कभी सच में इंसानी दर्द को समझ सकती है? क्या वो हमारे बीच के उस भरोसे को महसूस कर सकती है जो सदियों के मानवीय अनुभवों से बनता है? ये सवाल सीधे हमारी इंसानियत के बिल्कुल कोर से जुड़ा है। अगर हम आज के एआई की उपलब्धियों पर नजर डालें तो रिजल्ट काफी कमाल के हैं। वो डेटा के आधार पर शानदार फोटोज बना रहा है, नए गाने कंपोज कर रहा है, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग भी कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। लेकिन ये सब बहुत ही मैकेनिकल और डेटा ड्रिवन है। इसके बिल्कुल विपरीत है हमारी इंसानियत, जिसमें भावनाएं हैं, दर्द हैं और वो गहरी समझदारी है जो सिर्फ और सिर्फ जीने से आती है। इंसानी आत्मा की यही उलझी हुई पर बेहद खूबसूरत सच्चाई ही वो मेन पॉइंट है जो इंसान को किसी भी मशीन से अलग करती है। आइए पहली स्किल की तरफ बढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और हीलिंग। आज के चैटबॉट्स थोड़ी बहुत सलाह तो दे देते हैं, लेकिन असली हीलिंग करना सिर्फ एक इंसान के ही बस की बात है। इसको एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रात के 2 बजे कोई बिल्कुल अकेला बैठा है। उसकी जिंदगी बिखर चुकी है और वो गहरे डिप्रेशन में है। ऐसे में एक मशीन या एआई उसके बोलने के पैटर्न को एनालाइज तो जरूर कर लेगा, लेकिन उस आधी रात के संकट में उस चुप्पी के भारीपन को महसूस करने के लिए, उसकी आंखों का दर्द पढ़ने के लिए एक असली इंसान की ही जरूरत होती है। एआई सिर्फ जानकारी दे सकता है, लेकिन इंसान हीलिंग देता है। क्योंकि भावनाएं सिर्फ कोई डेटा पॉइंट थोड़ी ना होती हैं, ये तो बहुत गहरे जिए गए अनुभव होते हैं। एक इंसान किसी दूसरे इंसान का दिल टूटना इसलिए समझ पाता है क्योंकि उसने खुद कभी ना कभी वैसा ही दर्द महसूस किया होता है। अब सोचिए, कोई एल्गोरिदम बचपन के किसी ट्रॉमा को कैसे महसूस करेगा, अकेलेपन की चुभन को कैसे समझेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी साझा मानवीय अनुभव से पैदा होती है जिसे कभी कोड नहीं किया जा सकता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आने वाले समय में थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोचेज और कम्युनिटी लीडर्स जैसे रोल्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तकनीक हमें लगातार सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन साथ ही समाज में बहुत ज्यादा अलगाव और अकेलापन भी ला रही है। वर्चुअल दुनिया के इस दौर में एक सच्चा इंसानी कनेक्शन समाज की सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती संपत्ति बनने वाला है। अब आते हैं दूसरी स्किल पर, रियल वर्ल्ड फिजिकल स्किल्स। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी आश्चर्यजनक रूप से बेहद कमजोर और नाजुक है। अमूर्त डरों को अगर हम बिल्कुल ज़मीनी हकीकत पर लाएं तो पता चलता है कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर या कारपेंट्री जैसे काम असल में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक अनुभवी इलेक्ट्रीशियन सिर्फ तारों को नहीं देखता, वो सूंघ कर बता देता है कि शॉर्ट सर्किट कहाँ होने वाला है। एक प्लम्बर आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि पाइप में ब्लॉकेज कहाँ फंसा है। ये सारे ब्लू कॉलर रोल्स एक बेहद अनप्रेडिक्टेबल, अव्यवस्थित और लगातार बदलते फिजिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिसे कोई रोबोट आसानी से नेविगेट नहीं कर सकता। ये सच में बड़ी चौंकाने वाली सच्चाई है कि आजकल कई जगहों पर फिजिकल और मैनुअल लेबर करने वाले लोग सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई एक कंट्रोल्ड डिजिटल स्पेस में तो काफी पावरफुल है, पर जब बात हर घर की पुरानी वायरिंग, संकरी गलियों या टूटे हुए सिस्टम्स को ठीक करने की आती है, तब जो हैंड्स ऑन एडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है वो सिर्फ इंसानों में होती है। फिजिकल दुनिया के इन कामों के बाद थोड़ा रुककर इस विचार पर गौर करते हैं, जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। दरअसल यही वो पुल है जो हमारे हाथों के हुनर को हमारी उस हाई लेवल इंटेलेक्चुअल क्षमता से जोड़ता है, जिसकी चर्चा हम अब अगले पॉइंट में करने वाले हैं। तीसरी स्किल है ओरिजिनल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। इंसानी दिमाग कोई डेटाबेस नहीं है, बल्कि ये तो नई सच्चाइयों को खोजने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन आखिर आगे कैसे बढ़ती है। एआई क्या करता है?
वो बस उन जवाबों को मिक्स कर देता है जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद हैं। लेकिन दुनिया पुराने डेटा को दोहराने से तो आगे नहीं बढ़ती ना। ये तब आगे बढ़ती है जब इंसान एक जुनून के साथ पूछता है क्यों। न्यूटन ने पूछा कि सेब नीचे क्यों गिरता है। आइंस्टाइन ने वक्त के बारे में सवाल उठाए। ये जो असली क्यूरियोसिटी है, ये कोई मशीन अपने अंदर से पैदा नहीं कर सकती। इस बात को हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स या डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के काम में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। किसी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए लोगों से चुपचाप मिलना, फिजिकल रिस्क उठाना और सबसे बढ़कर अपने गट इंट्यूशन यानी उस अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। इससे एक बात तो तय है कि असली सच्चाई सिर्फ डेटाबेस में छुपकर नहीं बैठी होती, वो रियल वर्ल्ड अनुभवों और रिस्क में बसती है। अब आते हैं चौथी स्किल पर, क्रॉस कल्चरल ह्यूमन नेगोशिएशन। आज की इस ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स दुनिया में इंसानी बातचीत और सौदेबाजी का कोई तकनीकी विकल्प है ही नहीं। तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट यह है कि हालांकि आज ट्रांसलेशन टूल्स की मदद से दुनिया की किसी भी भाषा को 1 सेकंड में समझना बिल्कुल मुमकिन हो गया है, लेकिन सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर देने से इंटरनेशनल लेवल पर भरोसा या ट्रस्ट थोड़ी ना बन जाता है। ट्रस्ट बनाने के लिए जिस एम्पैथी या सहानुभूति की जरूरत होती है, वहां कोई भी एआई टूल पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, 2 बड़े देशों के बीच कोई बहुत नाजुक शांति समझौता चल रहा हो। वहां अकेले शब्द काम नहीं आते, वहां कमरे की एनर्जी को महसूस करना पड़ता है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, उनके ईगो को हैंडल करना और उनके कल्चर की छोटी छोटी बातों का सम्मान करना पड़ता है। भविष्य के बिजनेस लीडर्स को ठीक यही सब करना होगा। टीम्स को इंस्पायर करना और कल्चरल डिफरेंसेस को ब्रिज करना, ये पूरी तरह से ह्यूमन इंट्यूशन का कमाल है, जिसमें एल्गोरिथम का स्कोर बिल्कुल 0 है। और आखिर में स्किल नंबर 5, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लीडरशिप। ये इंसानियत की सबसे ऊंची क्षमता है, जहां तक कोई तकनीक कभी नहीं पहुंच सकती। देखिए, आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की शांति की बहुत कमी है। लोग भौतिक रूप से बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई बड़ा क्राइसिस आता है ना, तब लोग फैक्ट्स या डेटा नहीं ढूंढते, तब उन्हें मीनिंग चाहिए होता है, जिंदगी का पर्पस चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी हमें आराम और सुविधा जरूर दे सकती है, लेकिन हमारे वजूद को असल पूर्णता सिर्फ इंसानियत ही दे सकती है। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है, नॉलेज और विजडम के बीच का फर्क। एआई के पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो सकती है, लेकिन सच्ची विजडम यानी बुद्धिमत्ता तो जिंदगी को जीने, उसमें फेल होने और दर्द से गुजरने के बाद ही आती है। और क्योंकि एक मशीन का अपना कोई जीवन होता ही नहीं है, वो कभी उस सच्ची विजडम का अनुभव नहीं कर सकती। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत ही साफ और दमदार है। अपना भविष्य सुरक्षित करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मशीन की तरह काम किया जाए या उनसे रेस लगाई जाए, बल्कि इसका मतलब है अपनी इंसानियत को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना, जो महसूस करेगा, दूसरों को हील करेगा, नए आइडियाज बनाएगा, लोगों को इंस्पायर करेगा और सच्चाई की खोज करेगा। उसे कोई भी एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इन सारी बातों को समझने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो काफी गहरी सोच में डाल देता है। जैसे जैसे मशीनें और ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी अपनी इंसानी खूबियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगी। इस सवाल पर जरूर विचार करें और अपने अंदर की उस इनडिस्ट्रक्टिबल और अचूक इंसानी क्षमता को पहचानना शुरू करें, जो भविष्य में भी इंसान को पूरी तरह से अजेय बनाए रखेगी।